मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर आप गलत चीज का सेवन करेंगे तो यह स्थिति हो जाएगी। मैं अधिकारियों से बात करता रहता हूं, लेकिन त्योहार के बाद हम विस्तृत समीक्षा करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई मौत को बता दी। देखिए, ये आज सिर्फ बेतिया और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से मौत का सवाल नहीं है। ये लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है और बहुत सारे केसेज तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है, उसकी समीक्षा नहीं होती है, उसकी जांच नहीं होती है। लेकिन जहरीली शराब से पी करके मरने वालों की संख्या इतनी तादाद में बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। अभी ये रुका नहीं है, ये सिलसिला जारी है और ये जवाबदेही मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं लेनी चाहिए। और इसकी अगर जांच कराएगी तो प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी फेल्योर सामने आएगा और सरकार जो तथाकथित शराबबंदी का नाटक पिछले कई महीनों से, कहिए कि वर्षों से कर रही है, इसका कलई भी खुल जाएगा। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है कि शराब तो बंद हुआ नहीं। ये तो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का पिछले बार रिपोर्ट भी आया था कि शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं लोग, यहाँ तक कि बच्चे और महिलाएं भी इसका सेवन करने से बाज नहीं आ रहे। तो अब इसका कुप्रभाव क्या पड़ रहा है कि जो गरीब लोग हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, ये भारी संख्या में ये मृत्यु के गोद में जा रहे हैं और सरकार चुपचाप अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने शराबबंदी कर दिया। अब हमने तो मांग किया था, पहले भी सदन में ही मांग किया था कि नीतीश कुमार जी, आपको अगर कहीं हठ धर्मता त्याग करके या शर्म लगता है तो सर्वदलीय बैठक बुला करके इसकी समीक्षा कीजिए। ये मैंने सदन के रिकॉर्ड में भी है कि समीक्षा करने की बात कहा था और समीक्षा करके अगर दूसरे फॉर्म में, रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में इस सप्लाई को लागू कीजिए। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। ये बिहार एक अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर इस तरह की मुगलिया सल्तनत बनाए हुए हैं, ये कायम किए हुए हैं। उपचुनाव परिणामों को ध्यान में रखते हुए आगामी राज्य चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए रविवार को भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा ने यह जानकारी दी है। हाल के उपचुनाव में भाजपा की कुछ सीटों पर हार हुई। देखिए, ये जो उपचुनाव हुए हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो भारतवर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार है, उस सरकार का एक रेफरेंडम माना जाए इसको, कि सरकार किस गति से चल रही है और किस तरह से चल रही है, उसका पब्लिक ने एक तरह का अपना जो रिजेंटमेंट है, आक्रोश है, उसको मैंडेट के माध्यम से लोगों ने बताया है और इसको भारतीय जनता पार्टी भीतर भीतर स्वीकार कर रही है। इसी का नतीजा है कि थोड़ा सा पेट्रोलियम पदार्थों के प्राइस में कमी आई है, लेकिन यह मात्र दिखावा है। इससे ऊँट के मुंह में जीरा वाला कहावत जो गांव में कहते हैं वही है। इसलिए आपको कहीं न कहीं इस पर विचार करना होगा और भारतीय जनता पार्टी के नीति में जो सरकार चल रही है वो सरकार की दिशा को और दशा को थोड़ी बदलने की ज़रूरत है। आज किसान जो है आंदोलन इतने चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, सब लोग प्रभावित हैं। आज देख रहे हैं महंगाई से बिल्कुल सारा पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश प्रभावित है। और इस तरह की चीज़ें अगर होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नारनौद और हिसार हरियाणा की ये दो जिले, वहाँ किसानों ने भाजपा सांसद रामचंद्र झागड़ा को काले झंडे दिखाए जो एक कार्यक्रम में के लिए वहां गए थे। उनकी कार में तोड़फोड़ भी की गई है। इस पर उन्होंने कहा है कि वे हरियाणा में के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, सामाजिक अवरोध पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाई है, लेकिन जो डेमोक्रेसी में जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार, उसने अपनी हठधर्मिता क्यों नहीं त्याग रही है कि आज देश में पूरे आंदोलन चल रहे हैं। किसानों के लगभग 10-11 महीने हो गए। 11 महीनों से काले कानून आप क्यों नहीं वापस लेते हैं? वापस ले करके आप सर्वदलीय बैठक बुला करके या फिर जो किसान आंदोलनों से के जो नेतृत्व करने वाले संगठन हैं उनके लोगों से राय लेकर के फिर आप नया बिल लाते, नया कानून लाते, तो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं नहीं घटती। लेकिन आप जानबूझ करके किसान आंदोलन को भड़का रहे हैं और देश में एक अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल तो भुगतना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा आंदोलन है। ये टुकड़ों टुकड़ों में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के इसे नहीं निजात पाई जा सकती है। पेट्रोल के दामों में 5 रुपए की कटौती पर कांग्रेस ने हंसी उड़ाई है।
और कहा है कि यह लॉलीपॉप। निश्चित रूप से कांग्रेस ने ठीक ही कहा है कि आप एक तरफ बेहासा पेट्रोल के और डीजल पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ा रहे हैं। पिछले एक महीने में देखेंगे तो लगभग 20 रुपये से अधिक पेट्रोल की कीमत बढ़े हैं और आज आप कम कर रहे हैं मात्र 5 रुपये। अब एक्साइज ड्यूटी और केंद्र का जो भारत सरकार का है, आप अगर सब देश को तुलना करेंगे तो एक तरफ है जहां भारत में देखते हैं कि यह टैक्स जो है 69 रुपये है और दूसरे तरफ अमेरिका में देखते हैं सबसे डेवलप कंट्री वहाँ 19% टैक्स लिया जाता है। कनाडा में देखते हैं तो 33%, जापान ऐसा डेवलप कंट्री में देखते हैं तो 47%। तो यह 69% टैक्स जो भारत में क्यों लिया जा रहा है, उसके ऊपर फिर स्टेट का अलग अलग टैक्स वैट है। तो आप बिहार के भी सरकार ने मामूली 3 रुपया 20 पैसे और 3 रुपया 90 पैसे पेट्रोलियम और डीजल में कमी की है। तो यह कमी तो निश्चित रूप से ऊँट के मुंह में जीरा है, एक तरह से लॉलीपॉप है। और इस लॉलीपॉप को जनता समझ रही है कि आप बढ़ा दे रहे हैं, 20 रुपया बढ़ा दे रहे हैं, 50 रुपया बढ़ा दे रहे हैं, 30 रुपया लगातार बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, 5 रुपया दिखा रहे हैं लोगों को कि हमने पेट्रोलियम पदार्थों पर कीमत कम कर दिया। और पेट्रोलियम पदार्थों पर कीमत बढ़ने का मतलब क्या होता है, पूरी महंगाई को बढ़ जाना। क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो डीजल से जुड़ा हुआ है, डीजल के दाम बढ़ेंगे, सारे चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और आप दाम घटाते भी अगर हैं तो उससे कोई राहत लोगों को नहीं मिलती है। जिसका दाम एक बार बढ़ जाता है वह बढ़ा ही रह जाता है। इसलिए जनता इन सारे चीज़ों को समझ रही है, सरकार की नीयत को समझ रही है, सरकार की मंशा को समझ रही है और वक्त आने पर जनता इनको जवाब भी देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।